कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है जिसमें 3 सहेलियां रहती थीं। एक का नाम माया था जिसके पति की मौत हो चुकी थी। दूसरी का नाम लीबिया था और 6 बच्चों के बाद उसके पति ने उसे तलाक ले लिया था। तीसरी का नाम सोफिया था और वह स्कूल में संगीत सिखाती थी। सोफिया ने भी शादी की थी, लेकिन जब वह माँ नहीं बनी तो उसका पति उसे छोड़कर कहीं भाग गया था। कुछ दिनों बाद सोफिया के स्कूल में एक फंक्शन हो रहा था। सोफिया इसमें संगीत बजाने वाली थी, इसीलिए उसे देखने के लिए लीबिया और माया भी आई हुई थी। फंक्शन में स्कूल के हेड इतना लंबा भाषण देते हैं कि सभी बोर होने लगते हैं। इससे पहले कि भाषण खत्म होता है, जोर से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद लिली और सोफिया सीधा माया के घर आ जाती हैं। तीनों सहेलियां अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुकी थी, क्योंकि तीनों की ज़िंदगी में कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। खाना खाते खाते तीनों सहेलियां फैसला करती हैं कि अब वह अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जिएंगी और अपने लिए प्यार करने वाला भी ढूंढेंगी। अगले दिन कस्बे में फिर से एक फंक्शन हो रहा था। फंक्शन में कस्बे के कई लोग आए थे और वह सभी भी सोफिया का संगीत सुनना चाहते थे। माया और लीबिया भी यहीं पर मौजूद थी और वह भी सोफिया का संगीत सुन रही थी। माया और लीबिया भी यहीं पर मौजूद थी और वह भी सोफिया का संगीत सुन रही थी। इसी बीच सभी को शोर सुनाई देता है और यह शोर रोमन नाम के बंदे का नाक कर रहा था। सोफिया का संगीत सुनते सुनते रोमन को नींद आ गई थी और उसके नाक का शोर सुनकर सभी हंसने लगते हैं। जल्दी ही फंक्शन खत्म हो जाता है और रोमन नीचे गिरकर जाग जाता है। नींद से जागते वह इतनी जोर से तालियां बजाता है कि उसका जोश देखकर सोफिया हैरान हो जाती है। अगले दिन माया अपने घर के आसपास टहल रही थी। इसी बीच उसकी नज़र कस्बे में सबसे बड़े घर पर पड़ती है। यह घर कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन आज इसमें चहल पहल देखकर माया हैरान हो गई थी। इसी बीच उसके पास रोमन आता है। रोमन इस कस्बे में नया नया आया था और उसने आते ही कस्बे का सबसे बड़ा घर खरीद लिया था। वह माया को अपना नाम बताता है और साथ ही उसे अपने घर खाने पर भी आने को कहता है। माया भी उसकी बात मानकर उसके साथ चल पड़ती है। जल्दी ही वह रोमन के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद वह दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद रोमन माया को अपना घर दिखाने लगता है। घर दिखाते दिखाते वह उसे अपने बेडरूम में ले आया। रोमन का शानदार बेडरूम देखकर माया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई। रोमन अब उसे अपने करीब आने को कहता है, लेकिन माया उसकी बात नहीं मानती है। माया जैसे ही जाने लगती है तो रोमन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक विधवा हो और इस वक्त तुम अपने लिए एक साथी की तलाश कर रही हो। रोमन की बात सुनकर माया रुक जाती है, जबकि रोमन उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें वो खुशी दे सकता हूँ जिसकी तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो। इतना कहकर वो उसे दबोच लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। शाम को सोफिया अपने घर का काम कर रही थी और इसी बीच रोमन उसके घर पहुंच जाता है। सोफिया उसे अंदर बैठाकर चाय पिलाने लगती है और रोमन उसके संगीत की तारीफ करने लगता है। रोमन उससे कहता है कि तुम इससे भी बेहतर संगीत बजा सकती हो, लेकिन सोफिया उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती है। रोमन के कई बार कहने पर सोफिया संगीत बजाने लगती है और रोमन भी उसका साथ देने लगता है। देखते ही देखते सोफिया इतना शानदार संगीत बजाने लगती है कि उसे खुद भी हैरान हो जाती है। ये सब कुछ रोमन की वजह से ही पॉसिबल हुआ था, इसलिए सोफिया खुश होकर उससे प्यार करने लगती है। अगले दिन माया और सोफिया कहीं जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को बता दिया था कि उनकी लाइफ में कोई एक नया बंदा आ गया है और दोनों ही एक दूसरे को उस बंदे से मिलवाना चाहती थी। जल्दी ही दोनों रोमन के घर पहुंच जाती हैं और वहां उन्हें लीबिया नजर आती है। दोनों लीबिया को देखकर हैरान हो रही थी कि तभी रोमन उनके सामने आ जाता है और आते ही लीबिया की तारीफ करने लगता है। माया और सोफिया समझ गई थी कि रोमन तीनों के साथ धोखा कर रहा है। रोमन पूरी तरह लीबिया में खोया हुआ था और वह उसके साथ टेनिस खेलना चाहता था। वह माया और सोफिया को भी साथ खेलने के लिए कहता है, जिसके बाद चारों मिलकर खेलने लगते हैं। इसी बीच लीबिया एक शॉट लगाती है और जैसे ही बॉल सोफिया की तरफ जाती है, लीबिया उसे हवा में ही रोक देती है। लीबिया के पास जादू था, लेकिन इस बारे में उसे फिर नहीं पता था। सभी को लगता है कि उन्हें बहन हुआ है, इसलिए सभी फिर से खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते रोमन और लीबिया के बीच मुकाबला होने लगता है। इस बार जैसे ही लीबिया गुस्से में आकर बॉल को रुकने के लिए कहती है तो वह फिर से हवा में रुक जाती है। लीबिया का चाल देखकर माया और सोफिया हैरान हो गई थी, जबकि रोमन खुश होने लग गया था। लीबिया समझ गई थी कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि जादू करने वाली है। रात में तीनों लड़कियां रोमन के घर में ही थी। तीनों को उसका साथ पसंद आ रहा था, इसलिए तीनों ने ही उसके साथ प्यार करने का फैसला कर लिया था। तीनों समझ गई थी कि रोमन ही वो बंदा है जो उन्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दे सकता है। तीनों रोमन के साथ नाच रही थी। इसी बीच नाचते नाचते सोफिया का पैर टेबल से फिसल जाता है और जैसे ही नीचे गिरने लगती है तो उछलकर एक झूमर को पकड़ लेती है। सोफिया के पास भी जादू था और उसे भी आज ही इसी बारे में पता चला था। देखते ही देखते सोफिया हवा में उड़ने लगती है और अपने जादू से माया और लीबिया को भी हवा में उड़ा लेती है। रोमन ये सब देखकर खुश हो रहा था। कुछ देर बाद रोमन लड़कियों का वीडियो बना रहा था, जिसमें तीनों सहेलियां अपना अपना डर बता रही थीं।
सोफिया को बुढ़ापे से डर लगता था, माया को सांपों से डर लगता था, जबकि लेविया को दर्द से डर लगता था। वीडियो के बाद रोमन तीनों लड़कियों से प्यार भी करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, तीनों लड़कियों की ज़िंदगी खुशियों से भरने लगी।